औरंगाबाद से सबसे बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सुबह सुबह एक व्यक्ति का अज्ञात शव मिला है। मैं बता दूं कि अज्ञात नहीं है, बल्कि उनका नाम प्रमोद कुमार चंद्रवंशी है, जो बाजार गए हुए थे, लेकिन उनकी बॉडी जो बोली मृत अवस्था में मिली है। पूरी जानकारी क्या है, कहां का मामला है, किस गांव के हैं, उनके पत्नी का कई आरोप है। चितरंजन जी, क्या पूरा मामला है जो प्रमोद सिंह चंद्रवंशी कह रहे हैं उनकी मौत हुई है और वो झिकटिया के साथ रहने वाले हैं? बिल्कुल चंदन जी, देखिए ये औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के झिकटिया गांव की बात है, जहां झिकटिया गांव निवासी जो 40 वर्षीय प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, 40 वर्षीय मात्र, बिल्कुल प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जो थे, वह मंगलवार की संध्या मार्केट के लिए निकले थे। मंगलवार को वो घर से बाहर निकल करके मदनपुर बाजार गए थे, और जब बाजार गए थे तो रात में जब वो घर नहीं लौटे तो परिजन काफ़ी चिंता जाहिर करने लगे और खोजबीन किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन जैसे ही बुधवार की सुबह हुई, यानी आज की सुबह, बिल्कुल, तो मदनपुर के एक मॉल के समीप उनका शव जो है वह पड़ा हुआ मिला। मतलब रोड पर? बिल्कुल, रोड पर, मॉल के सामने, मॉल के समीप। तो फिर इसकी सूचना मदनपुर थाना पुलिस को दी गई। मदनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन परिजनों का इधर आरोप है कि मेरे पति की हत्या करा दी गई है। इस सूचना के बाद जो स्थानीय जिला पार्षद हैं शंकर यादवेंदु, वह भी जाकर के परिजनों से मुलाकात किया और परिजनों को ढांढस बंधवाया है, और इस मामले में क्या कुछ मामला है उसको लेकर के उन्होंने आश्वस्त कराया कि पुलिस से मिल करके इस मामले को पूरी तरह से जांच कराएंगे। पुलिस का क्या कहना है इस पर? देखिए, पुलिस से हमने बात किया तो पुलिस कह रही है कि देखिए उन्हें हार्ट अटैक आई है और हार्ट अटैक से ही मौत हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये तो जाँच का विषय है। जख्म का निशान नहीं है? बिल्कुल, इस तरह की बातें सामने नहीं आई है। लेकिन परिजनों का कहना है कि देखिए, पूर्व में यानी कि 6 महीना पहले वो मदनपुर के एक सोना चांदी के दुकान में काम करते थे। अच्छा। जहां उस सोना चांदी के दुकानदार के द्वारा उन पर चोरी का आरोप लगाया गया था, और उसके बाद पत्नी और वे खुद यानी कि प्रमोद सिंह चंद्रवंशी और खुद पत्नी आकर के और उस दुकानदार के साथ बॉन्ड बनवाया था कि पैसा रिटर्न करेंगे। लेकिन इधर 3-4 दिन पहले उस सोना चांदी के दुकानदार जो है उसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि धमकी दी गई थी कि पैसा लौटा नहीं तो अंजाम भुगतना, और इस तरह की बातें जो है अब उनकी सब जो मिली है, तो कहीं ना कहीं यह संदेहास्पद है। पूरा जांच का विषय है चितरंजन? जांच का विषय है। इस मामले को लेकर के शंकर यादवेंदु ने एक बयान भी जारी किया है, उस बयान को भी सुन लीजिए। मदनपुर प्रखंड के झिकटिया गांव अभी पहुंचे हैं। कल ही प्रमोद कुमार सिंह जो झिकटिया के रहने वाले थे, पिछड़ा समाज से आते हैं, इनकी मदनपुर में मॉल के पास शव मिलने की सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं। परिजनों के द्वारा जो बातें बताई जा रही है, परिजन इनकी हत्या की आशंका जता रहे हैं, जिसको पुलिस प्रशासन की जांच करना चाहिए और मामले का उद्भेदन होना चाहिए। परिजनों की जो बातें बताई परिजनों ने, वो स्पष्ट होता है कि आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। पुलिस प्रशासन मामले को संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई करे, और इसमें जो भी दोषी हो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और आज के ज़माने में चूँकि शहर का मामला है, मॉल के पास का मामला है, विभिन्न तरह के वहाँ पर CCTV लगे हुए हैं। CCTV फुटेज को भी प्रशासन खंगाले, पुलिस प्रशासन, और पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। परिजनों का जो आरोप है, उस आरोप में सत्यता कुछ प्रतीत होती है। हम तत्काल परिजनों की जो हालात है देखते हुए, काफ़ी चूँकि ये गरीब परिवार के लोग हैं, इनकी पत्नी भी बगल के मॉल में ही काम करती थी जहाँ पर उनका शव पाया गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करे और मृतक के आश्रितों को सरकारी मुआवजा दे, ताकि परिवार का परवरिश ढंग से चल सके। तो आपने बयान को भी सुना और पत्नी के आरोप को भी आप समझ रहे हैं। आरोप है कि हमारे पति कहीं सुनार के दुकान में काम करते थे और हमारे पति पर चोरी का आरोप था। उसके बाद हमारे पति के साथ में बॉन्ड भरवाया गया। 5 से 6 दिन पहले सेपरेशन मिल रहा था, ऐसा उन्होंने कहा है। 6 महीना पहले ही बॉन्ड भरवा ली गई। 6 महीना पहले। आखिर पूरा मामला क्या है, तो जांच का विषय है। क्या हार्ट अटैक से मौत हुई है या किसी ने हत्या की है, ये पूरी मामला पुलिस के पास में है। अब पुलिस इसको अच्छे से जांच करेगी और जो दोषी होगा उसको कार्रवाई उस पर करेगी। अगर जो निर्दोष होगा उसे निश्चित तौर पर, इसमें किसी निर्दोष का तो नाम अभी तक नहीं आया, चाहे दोषी का तो नाम आया नहीं है कि कौन दोषी है, लेकिन जांच विषय है, जांच का यह विषय है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे।